क्लास में क्लास आज हम पाठ 18 पद परिचय हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों पद परिचय क्या है। तो पहले कुछ वाक्य हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। पहला वाक्य है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दूसरा है लाल किला यमुना के किनारे स्थित है। दूसरा वाक्य क्या दिया हुआ है, लाल किला यमुना के किनारे स्थित है। तो इसमें रंगीन पद अध्यापक के नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर द्वितीय वाक्य में लाल किला के नीचे। तो क्या है कि उपयुक्त वाक्यों में अध्यापक और लाल किला शब्द को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे। जिस प्रकार जब हम किसी की पहली बार या किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम अपना परिचय, नाम, पता आदि बताकर उसको अपना परिचय देते हैं, वैसे ही वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक बार फिर से समझिए बच्चों, पद परिचय क्या है कि जिस प्रकार से उपयुक्त वाक्य में अध्यापक और लाल किला, ठीक, प्रथम वाक्य में अध्यापक कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, यमुना के किनारे स्थित है, क्या स्थित है, लाल किला स्थित है। तो उपयुक्त वाक्यों में अध्यापक और लाल किला शब्द को व्याकरणिक की दृष्टि से क्या कहेंगे, अर्थात जिस प्रकार जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसे अपना परिचय के तौर पर नाम, पता आदि बता देते हैं, वैसे ही वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अध्यापक क्या है, अध्यापक, ठीक, अध्यापक शब्द हुआ। अब ये क्या है, संज्ञा है और इस संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा बच्चों जातिवाचक। इसके बाद दूसरा शब्द है लाल शब्द है, तो ये विशेषण और पुरुषवाचक, गुणवाचक, अर्थात जो लाल ये शब्द हुआ है ये विशेषण और गुणवाचक को इंगित कर रहा है और अध्यापक जो शब्द है ये संज्ञा और जाति को बता रहा है। तो उपयुक्त विश्लेषण से इन शब्दों का जो भी परिचय दिया गया है वह व्याकरण की दृष्टि से दिया गया है, वह परिचय शब्द से के रूप को ही बदल देता है। जो वाक्य के बाहर होने पर शब्द कहलाते हैं वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। जैसे विद्यालय एक शब्द है, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, इस वाक्य में विद्यालय एक पद है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसका एक व्याकरणिक महत्व होता है और उसे पद कहा जाता है। अर्थात फिर से इसको समझिए बच्चों, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसका एक व्याकरणिक महत्व होता है, उसे हम पद कहते हैं। शब्द और पद में अंतर। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्द और पद में अंतर।
शब्द और पद में क्या अंतर है। सबसे पहले हम शब्द में शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है पद। पद क्या है, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक महत्व के शब्द को, महत्व के शब्द को पद कहते हैं, पद कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और पद वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक महत्व के शब्द को पद कहते हैं। पद परिचय। पद परिचय क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की व्याकरण की दृष्टि से जो पहचान स्पष्ट की जाए या व्याकरण के अनुसार जो परिचय बताया जाए उसे पद परिचय कहते हैं। जैसे राम, राम है तो कर्ता व्याकरणिक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, गया क्रिया का कार्य है। दूसरा जैसे गया भूतकाल सामान्य काल हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, सकर्मक क्रिया होगा और कर्ता राम की क्रिया हो गई। व्याकरण की दृष्टि से शब्द 8 प्रकार के होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला संज्ञा, जैसे भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों से संबंध। दूसरा सर्वनाम, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों से संबंध। तीसरा विशेषण, भेद, वाच्य प्रयोग, काल, अवस्था, विधि या प्रकार तथा अन्य पदों से संबंध। तीसरा क्रिया, चौथा क्रिया, भेद, विशेष लिंग, वचन, अवस्था तथा अन्य पदों से संबंध। पांचवा है क्रिया विशेषण, भेद क्रिया, विकार संबंध। छठवां है संबंध बोधक, इसमें अव्यय भेद संबंधी शब्द। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें है अव्यय भेद संबंध, वाक्य, अंश। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक भेद। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पद परिचय नामक जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पद परिचय में शब्द और पद में क्या अंतर है तथा शब्द और पद परिचय किस प्रकार से व्याकरणिक तौर से हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।